हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर में हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस बैंक ने अपनी यूपीआई सेवाएं फ्लिपकार्ट यूपीआई शुरू करने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ सहयोग किया है? तो वह बैंक है दोस्तों एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अभी अपनी यूपीआई सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई शुरू करने के हेतु फ्लिपकार्ट के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का वस्तुतः उद्घाटन किया है? तो इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हिसार में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा राज्य AB प्रधानमंत्री PMJY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह स्टेट है दोस्तों उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही दोस्तों, और 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस संस्थान ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 की मेजबानी की? तो IIT मद्रास। IIT मद्रास ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, USGA का सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार प्राप्त करने हेतु किसे चुना गया है? जो खेल कौशल के प्रति उनके समर्पण और गोल्फ की परंपरा के प्रति श्रद्धा का सम्मान करता है। तो टाइगर वुड्स का चयन अभी किया गया है। USGA का सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार इनको प्राप्त अभी इनके पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस्तों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस्तों की कुल संख्या 3 है। टोटल दोस्तों 3 किस्तें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, किस्तों की कुल संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक के बीच हिस्सेदारी का उद्देश्य किन राज्यों के साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक के साझेदारी का उद्देश्य जो है राजस्थान के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो बी साई प्रणीत जिन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है वह है बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, RBI के नए दिशा निर्देश के तहत नेपाली नागरिक प्रति लेनदेन नेपाल को अधिकतम कितनी राशि भेज सकते हैं? तो 2 लाख रुपए। RBI की गाइडलाइन के अनुसार नेपाली नागरिक प्रति लेनदेन नेपाल को अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत बैंकों के विलय को मंजूरी दी जाती है? तो धारा 44 से। दोस्तों भारत में बैंकों के विलय को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 44 के तहत मंजूरी दी गई है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी दोस्तों। विलय की जो मंजूरी है वह बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 धारा 44 के तहत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो है FIH उड़ीसा हॉकी विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है तो इसमें बड़े बड़े मोड़ आने लगते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो विसर्प कहा जाता है। दोस्तों विसर्प नदी में बड़े बड़े मोड़ होते हैं जो नदी के मैदान में प्रवेश करते ही बन जाते। वे घुमावदार चैनल के माध्यम से बहने वाले
पानी के अंतर्निहित नदी तल के साथ संपर्क कारण होते। तो दोस्तों आपको पता होना जरूरी है। तो जब नदी जो है मैदान में प्रवेश करती है तो बड़े बड़े मोड़ आने लगते हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? तो 274 सेंटीमीटर। टेबल टेनिस में जो टेबल की जो ऊपरी सतह की लंबाई है वह 274 सेंटीमीटर होती है या 9 फीट होती, और चौड़ाई जो है 1.525 या 5 फीट होती, और ऊंचाई जो है दोस्तों वह 76 सेंटीमीटर या 2.5 फीट होती। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, जो लंबाई है वह 274 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई जो है वह 1.525 मीटर होती है, और ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पामेल हॉर्स रोमन रिंग्स वॉल्टिंग टेबल, यह शब्द जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। दोस्तों पामेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिंग टेबल, यह शब्द जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। पोमेल जो है, पोमेल घोड़ा एक गद्देदार आयताकार या बेलनाकार रूप है जिसके शीर्ष पर 2 पोमेल होते हैं, जिसका उपयोग झूलने और संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। तो यह पता होना जरूरी दोस्तों, पोमेल घोड़ा जो है गद्देदार आयताकार या बेलनाकार रूप है जिसके शीर्ष पर 2 पोमेल होते हैं, जिसका उपयोग झूलने और संतुलन बनाने के लिए किया जाता है। रोमन रिंग 2 निलंबित रिंग है जिसका उपयोग झूलने, लटकने और कलाबाजी के लिए किया जाता है। और वोल्टिंग टेबल एक सपाट, बड़ी और गद्देदार सतह होती है जिसका उपयोग वोल्टिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जिम्नास्टिक, ये आपको पता होना जरूरी, ये चीज़ जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र जो है चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये एक विद्वान और दार्शनिक थे जो प्राचीन भारत में रहते थे। अब बात करते हैं विष्णु शर्मा का नाम भी आपने सुना होगा, पंचतंत्र के लेखक है और नैतिक शिक्षा देने वाली दंत कथाओं का संग्रह है इनके पास। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड। दोस्तों प्रतिवर्ष नागालैंड में हार्नबिल उत्सव जो मनाया जाता है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और ये हर वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये हार्नबिल उत्सव एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वाधिक विस्तृत वन कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जिन्हें मानसून या वन या नम पर्णपाती वन भी कहा जाता है, ये भारत में सबसे व्यापक वन प्रकार में से एक है, और ये वन मध्य से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। इन जंगलों में पेड़ सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं और गीले मौसम में नए पत्ते उग जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में जो है सर्वाधिक विस्तृत वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कामकाजी आयु में किस राष्ट्र की जनसंख्या को आमतौर पर इनके बीच समीकृत किया है? तो 15 से 59 वर्ष, ये कामकाजी आयु है दोस्तों, 15 से 59 वर्ष। कामकाजी उम्र की आबादी से तात्पर्य किसी देश के भीतर उन लोगों के समूह से है जिन्हें कामकाजी उम्र का माना जाता है, जो आमतौर पर रोजगार के लिए उपलब्ध होते हैं। इस समूह को अक्सर एक आयु सीमा द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसे श्रम बल में भाग लेने और अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ये जो आयु है दोस्तों, यह 15 से 59 वर्ष ये कामकाजी आयु वर्ग के रूप में समीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक बैंक के लिए मुख्य दायित्व क्या है? तो एक बैंक का मुख्य दायित्व जमा। किसी बैंक के संदर्भ में मुख्य देनदारी बैंक द्वारा रखी गई जमा राशि को संदर्भित करती है। जमा वह धनराशि है जिसे ग्राहक सुरक्षित रखने
और विभिन्न वित्तीय सेवाओं में उपयोग के लिए बैंक को सौंपता है। ये जमा बचत खाते, चेकिंग खाते, जमा प्रमाण पत्र और अन्य प्रकार के खातों के रूप में हो सकते हैं। बैंक इन निधियों की सुरक्षा करने और ज़रूरत पड़ने पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। तो मुख्य दायित्व बैंक का जमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि बहुत आपको ट्रिक जो कि जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आपको ट्रिक याद होगी तो आप जल्दी से पता चल जाएगा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन से। इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है। बस इतना सा याद रखना है, पंडित का टिक न्यू है तो ये जीवाणु से होने वाले सभी रोग हो गए। देखते हैं, पम से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया और हे से हैजा। तो बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। जीवाणु से होने वाले रोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए ट्रिक भी अच्छी है, पंडित कार्तिक न्यू है। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया और हे से हैजा। तो बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।